अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेतावनी दी है कि डेट सीलिंग न बढ़ाने पर देश 1 जून को डिफॉल्ट कर सकता है। अगर ये आशंका सच निकली तो अमेरिका समेत दुनिया भर में भयावह हालात पैदा हो सकते हैं। अमेरिका इस महीने के बाद कर्ज की मौजूदा सीमा को पार कर जाएगा। ऐसे में अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो फिर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं होगा जब इसे बढ़ाया जाएगा। 1960 से डेट सीलिंग की सीमा में 78 बार इजाफा किया गया है। इसके पहले आखिरी बार दिसंबर 2021 में अमेरिका ने कर्ज लेने की सीमा में इजाफा करके इसे 31.4 ट्रिलियन डॉलर पर दिया था। लेकिन अब सरकार की उधारी इस सीमा को भी पार कर चुकी है। अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई जाती है तो बेरोजगारी तेज रफ्तार से बढ़ेगी और वहां की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका के डिफॉल्ट होने के बाद यूएस में बेरोजगारी की दर 5% बढ़ने की आशंका है। इससे अमेरिका में 83 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। अमेरिकी शेयर बाजार घटकर आधा रह सकता है और यूएस की जीडीपी 6.1% तक लुढ़क सकती है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने डिफॉल्ट को भी 3 कैटेगरी में बांटा है। ऊपर बताए गए हालात केवल तब पैदा हो सकते हैं अगर प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की स्थिति आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी बाकी 2 डिफॉल्ट की सूरतों में भी हालात नाजुक होने की भरपूर आशंका है। अगर ब्रिकमैनशिप की नौबत आती है तो डिफॉल्ट से बचने के बावजूद 2 लाख नौकरियों के खत्म होने का डर है। यही नहीं, इससे जीडीपी में भी 0.3% तक की गिरावट आने की आशंका है। शॉर्ट डिफॉल्ट की स्थिति में 5 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खतरा है। इस हालात में बेरोजगारी दर 0.3% बढ़ सकती है। प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की हालत में कम से कम 1 तिमाही तक हालात काफी खराब रहने की आशंका है। मार्च में मूडीज एनालिटिक्स ने भी आशंका जताई थी कि लंबा डिफॉल्ट होने पर अमेरिका में 70 लाख से ज्यादा नौकरियों पर तलवार लटक सकती है और यूएस 2008 जैसे गंभीर वित्तीय संकट में फंस सकता है। डिफॉल्ट होने के बाद देशों के पास कई विकल्प होते हैं, जिसमें कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने से लेकर करेंसी की डीवैल्यूएशन तक शामिल है। इससे एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलता है। डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और लोन चुकाना आसान हो जाता है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने से पहले बॉन्ड मार्केट से पैसा लेने से रोका जा सकता है। डिफॉल्ट के मुद्दे का समाधान तभी हो सकता है जब निवेशकों को भरोसा हो जाए कि सरकार के पास भुगतान करने की क्षमता और मंशा दोनों है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।